भावुकता में निर्णय लेना क्यों खतरनाक हो सकता है? अध्याय 1 श्लोक 46। क्या आपने कभी गुस्से, दुख, डर या मोह में ऐसा फैसला लिया जिसका पछतावा बाद में हुआ? कभी रिश्ते टूट गए, कभी अवसर हाथ से निकल गया और कभी मन ही मन लगा काश उस समय थोड़ा शांत सोच लिया होता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी ठीक इसी स्थिति से गुजर रहे थे। उनकी भावुकता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने हथियार तक नीचे रख दिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हर भावुक निर्णय सही होता है या फिर भावनाओं में लिया गया फैसला हमारी जिंदगी को गलत दिशा में ले जा सकता है? आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 46 का गहरा संदेश। श्लोक: यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। सरल भावार्थ: अर्जुन कहते हैं, यदि मैं बिना हथियार उठाए, बिना विरोध किए भी मारा जाऊं तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह केवल एक योद्धा की बात नहीं थी, यह उस मन की आवाज थी जो भावनाओं के बोझ से टूट चुका था। जब भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाती हैं, अर्जुन वीर थे, महान धनुर्धर थे, धर्म के पक्ष में खड़े थे, लेकिन उस क्षण उनका मन रिश्तों, मोह और दुख से भर गया। उन्होंने भविष्य के परिणाम नहीं सोचे, उन्होंने धर्म और कर्तव्य को भी एक पल के लिए छोड़ दिया। यही भावुकता की सबसे बड़ी समस्या है। जब भावना बहुत तीव्र हो जाती है तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। आज की महिलाओं की जिंदगी में भी यही होता है। कई बार महिलाएं भावुक होकर ऐसे निर्णय ले लेती हैं जो बाद में उनके आत्मसम्मान, रिश्तों और भविष्य को प्रभावित करते हैं। कभी केवल अकेलेपन के डर से गलत रिश्ता निभाना, कभी दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो देना, कभी गुस्से में रिश्ते तोड़ देना और कभी दुख में अपनी क्षमता पर ही संदेह करने लगना। भावनाएं गलत नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। भावुकता और करुणा में अंतर समझिए। गीता हमें पत्थर दिल बनना नहीं सिखाती, वह हमें संतुलन सिखाती है। करुणा अच्छी है, संवेदनशीलता सुंदर है, आंसू भी कमजोरी नहीं है, लेकिन जब भावनाएं हमारी बुद्धि को नियंत्रित करने लगे तब निर्णय खतरनाक हो जाते हैं। अर्जुन का मन दया से भरा था, लेकिन उस समय उनकी दया उन्हें धर्म से दूर ले जा रही थी। भावुक निर्णय क्यों खतरनाक होते हैं? नंबर 1, उस समय हम पूरा सत्य नहीं देख पाते। भावनाएं हमारी सोच को सीमित कर देती हैं। गुस्से में केवल अपमान दिखता है, डर में केवल खतरा दिखता है, मोह में केवल रिश्ता दिखता है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं बड़ी होती है। नंबर 2, हम स्थायी फैसले अस्थायी भावनाओं में ले लेते हैं। एक पल का क्रोध सालों का रिश्ता तोड़ सकता है, एक पल का डर जीवन का बड़ा अवसर छीन सकता है और एक पल की कमजोरी आत्मविश्वास खत्म कर सकती है। नंबर 3, भावुकता हमें अपने कर्तव्य से भटका देती है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, लेकिन भावुकता ने उन्हें अपने धर्म से विचलित कर दिया। आज भी कई महिलाएं दूसरों की भावनाओं में उलझकर अपने सपनों, करियर और आत्मसम्मान को पीछे छोड़ देती हैं। तो क्या करें जब मन बहुत भावुक हो? पहला उपाय, तुरंत निर्णय मत लीजिए। जब मन अशांत हो तो निर्णय को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि शांत मन वही देख पाता है जो भावुक मन नहीं देख सकता। दूसरा उपाय, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह निर्णय डर से लिया जा रहा है? क्या मैं केवल लोगों को खुश करने के लिए यह कर रही हूँ? क्या यह फैसला मेरे आत्मसम्मान और भविष्य के लिए सही है? ये सवाल भावनाओं के धुंध को साफ कर देते हैं। तीसरा उपाय, आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ाइए। जब मन ईश्वर, ध्यान और गीता से जुड़ता है तो भीतर स्थिरता आने लगती है। फिर परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन निर्णय बदल जाते हैं। गीता का सबसे बड़ा संदेश, भावुक होना कमजोरी नहीं है, लेकिन भावनाओं का गुलाम बन जाना
जीवन को कठिन बना देता है। गीता हमें सिखाती है, दिल में करुणा रखो लेकिन निर्णय बुद्धि से लो। अर्जुन की तरह हम सब कभी ना कभी भावनाओं में टूटते हैं, लेकिन वही क्षण हमें सीख भी देता है कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं, संतुलन से चलता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मैं भावनाओं में नहीं समझदारी से निर्णय लूंगी। जय श्री कृष्ण।